नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से खबर, जहां जमीन कारोबारी के घर डकैती का मामला गुढ़ियारी थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। पति पत्नी में आपसी विवाद था। तांत्रिक ने महिला के साथ मिलकर डकैती की कहानी रची। तांत्रिक विजय पांडे ने परिवार में मौत का भय बताकर डकैती की। पुलिस ने तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। तांत्रिक से 14 लाख रुपए और जेवर जब्त किए गए। रायगढ़ जिले में चिटफंड कंपनियों से निवेशकों की रकम वसूलने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। ज्यादातर मामलों में कंपनी के डायरेक्टर दूसरे राज्यों के निवासी हैं। इसके चलते पुलिस को उनकी संपत्तियों का पता लगाने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में निवेशक निराश है। दरअसल कांग्रेस सरकार में प्रदेश भर से चिटफंड कंपनियों में रकम जमा करने वाले निवेशकों से आवेदन मांगे थे। रायगढ़ जिले में 85,000 निवेशकों की 250 करोड़ से अधिक की रकम चिटफंड कंपनियों में निवेश करने की बात सामने आई थी। इसमें ज्यादातर रकम साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपर, साई प्रसाद, पल्स ग्रीन, सहारा इंडिया माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, जैर आरोग्य, धन वर्षा, पेलसीएल इंडिया जैसी कंपनियों में निवेश कराए गए थे। मामले में इन कंपनियों से रकम वसूली की बात कही गई थी, लेकिन अब तक रिकवरी के नाम पर प्रक्रिया शून्य है। ऐसे में पीड़ित न्याय की उम्मीद में भटक रहे। मामले में पुलिस अधिकारी लगातार कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कंपनियों में जिन लोगों ने अपने पैसे जमा किए हैं वो सभी पैसे खून पसीने की कमाई के हैं। उनके एक एक रुपए उनको मिलने चाहिए। लोग अपने अधिकारों के लिए थानों के चक्कर काट रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के चक्कर काट रहे हैं, जिला अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक उनके पैसे नहीं मिले हैं। चिटफंड के जितने भी मामले पंजीबद्ध हो रहे हैं, इसमें जो मुख्य रूप से जो डायरेक्टर या जो बड़े पदों में जो रहे हैं, ज़्यादातर दूसरे राज्य के हैं, तो इस नाम से दिक्कत होता है। और ये चिटफंड के जितने भी मामले हैं केवल एक जिले या एक राज्य तक सीमित नहीं है। इन्होंने बहुत सारे राज्यों में भी इस तरह से अपराध को अंजाम दिए हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के पुलिस भी उनको ढूंढ रही है। चिटफंड कंपनी की जो भी शिकायत प्राप्त होती है उसको तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ जिले में चिटफंड के टोटल 21 चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध ऑलरेडी प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और जिसमें लगातार मुख्य कार्रवाई में गिरफ्तारी किया जाता है एवं संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। बलौदाबाजार आगजनी कांड में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के तीसरे दिन भी राजनीति जारी। गिरफ्तारी के बाद से ही कांग्रेस इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताकर विरोध कर रही है। 24 अगस्त को पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का ऐलान भी किया जा चुका है। इस मामले में सीएम साय का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव निर्दोष हैं। इस पर कांग्रेस को कोई शक है तो उसे अदालत जाना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं भाजपा नेता राधिका खेरा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश में हिंसा फैलाना चाह रही थी। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेता धनेंद्र साहू ने सवाल किया कि बलौदाबाजार के कार्यक्रम में आयोजन में भाजपा नेता भी तो शामिल थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस अदालत भी जाएगी और पुरजोर विरोध करते हुए सड़कों की लड़ाई भी लड़ेगी। वो तो कहेंगे ही। अब अगर उनको लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो आगे भी दरवाजा उनके लिए खुला है। हाथी की तरह कांग्रेस के भी दो दांत हैं, एक दिखाने के तो दूसरे खाने के। देवेंद्र यादव अब छत्तीसगढ़ के रायपुर के सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये वही देवेंद्र है जो मोहब्बत की दुकान के मालिक राहुल का खासम खास है। देवेंद्र के जरिए राहुल गांधी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में इसी खेल को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दी। आम जनता के सामने में करना चाहिए, सामने लाना चाहिए कि क्या आरोप है, कहां पर उनकी लिप्तता पाई जा रही है। बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई सबूत के, सिर्फ राजनीतिक द्वेषवश उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे। इसे लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने नेताओं में तालमेल यहां पर बैठाने आ रही है। इस बीच सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसे ठीक करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को छत्तीसगढ़ आना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसी के चलते कई बार सीएम को भी दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में नक्सल समस्या और घटनाएं बढ़ी, सरकार इस पर विफल रही। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहीं गड़बड़ चल रहा है, तालमेल में कहीं न कहीं गड़बड़ी है और इसलिए उनको यहाँ आना पड़ रहा है। सीएम भी शायद कई बार दिल्ली गए
इन्हीं विवादों के कारण, और विवादों का निराकरण नहीं हो रहा, नक्सली और मजबूत होते जा रहे हैं और भी ज़्यादा घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं। ये पूरी तरह से फेलवर हो रहे हैं लोग नक्सली मामले में, इनकी स्पष्ट नीति नहीं है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की बात करने वाले भारत में बवाल होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बीजेपी अंग्रेजों की परिपाटी पर काम कर रही है, भारत को खंड खंड करना चाहते। कुणाल चौधरी ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात सरकार कर रही थी। अब बीजेपी के सीनियर नेता मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गृह युद्ध होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। इस बात को साफ कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, देश में आतंकवाद बढ़ रहा है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, बीजेपी सत्ता नहीं संभाल सकती तो सत्ता छोड़ दे। मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री बयान देते हैं कि कहीं न कहीं 30 साल में इस देश के अंदर गृह युद्ध होगा। 2047 तक विकसित भारत की बात करने वाले बवाल भारत की बात कर रहे हैं, और इनके बस की नहीं है तो सीधे इस देश की सत्ता से इस्तीफा दे, इस प्रदेश की सत्ता से इस्तीफा दे। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस देश के लिए जाने दिए, इस देश में कोई गृह युद्ध नहीं होने देंगे। तो ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। इस पत्र में सांसद ने सीएम से ग्वालियर नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों को संपत्ति कर में राहत देने की अपील की। पत्र में सांसद ने लिखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में आर्थिक निवेश को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके सुखद परिणाम आने भी शुरू हो चुके हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखा कि ग्वालियर के औद्योगिक संगठनों से चर्चा के दौरान संज्ञान में आया कि प्रदेश की नगरीय सीमाओं के भीतर मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित निकायों की ओर संपत्ति कर लिया जा रहा है, जिस वजह से उद्योगों को दोहरे टैक्सेशन का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों को संपत्ति कर से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग नगर निगम सीमा के अंतर्गत हैं, उन्हें उनसे संपत्ति कर हटाया जाए, जिससे उनके मन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहे। ऐसा मैंने मुख्यमंत्री जी से पत्र लिखकर अनुरोध किया है। ग्वालियर शहर की सड़कें जर्जर हो चुकी है, लेकिन माननीय और जिम्मेदार जर्जर सड़कों की अनदेखी कर रहे हैं। जनता की शिकायत पर वार्ड के पार्षद हर चुनाव में सड़क सुधरवाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन सड़कों में स्थिति में सुधार नहीं हो रही। शहर के वार्ड नंबर 58 में स्थित बसंत विहार कॉलोनी की सड़क जर्जर हो चुकी है, जबकि यह कॉलोनी शहर की पॉश कॉलोनियों में से एक है। शहर की वीआईपी सड़कों की भी हालत ठीक नहीं है। जर्जर सड़कों के गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है, आए दिन हादसे होते हैं। वाहन चालकों ने बताया कि शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। बारिश से पहले भी सड़कों की स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का कहना है कि शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। तो सभी दूर बेकार गड्ढे हो रहे हैं। पिंटू पार्क इधर आ जाओ तो इधर भी न रोड खराब है, कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन की। बारिश से पहले भी हाल बेहाल था। यहाँ का नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, न यहाँ के मंत्री न यहाँ के जो है क्या बोलते हैं पार्षद। पूरा ही खराब है ग्वालियर, पूरी सड़कें खराब है। अभी तो बारिश है, बारिश से पहले भी यही हाल था। अभी आपको कहीं ऐसी कोई सड़क हो कोई हो तो अभी बदलाव में अभी रास्ते में अभी दिखा दो मेरे को। चलो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सावन के अंतिम सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद दिया और छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की की कामना की। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने विधि विधान के साथ अभिषेक और पूजन संपन्न कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। महाकाल का दर्शन करने के बाद सीएम साय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस दौरान मुलाकात की। नहीं, सौजन्य मुलाकात थी। संयोग से आज वो भी यहाँ थे और हम भी बाबा महाकाल के दर्शन के लाए थे, तो सौजन्य मुलाकात हुई। क्या दोनों प्रदेशों के कुछ खास कामों को लेकर भी बातचीत हुई है? नहीं, सौजन्य मुलाकात हुई।
तो रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में बहनों और बच्चियों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर सीएम विष्णु देसाई को राखी बांधी। इस मौके पर ट्रांसजेंडर्स ने भी मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को रक्षा सूत्र बांधे। पुलिस विभाग में पदस्थ ट्रांसजेंडर तनुश्री साहू, शंकर यादव, योगेश जंघेल समेत कई ट्रांसजेंडर्स ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उनके सुखद जीवन की कामना की। और ये माना जा रहा है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रांसजेंडर्स ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम को राखी बांधी। इसके अलावा स्वच्छता दीदी, दिव्यांग बच्ची और महतारी वंदन योजना के लाभार्थी बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधकर उनके खुशहाल जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने सभी बहनों और बच्चियों को उपहार भेंट किए और उनके सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर से आई बहनों और बच्चियों का स्नेह पाकर अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई सगी बहन नहीं है। वहीं एवरेस्ट के बेस कैंप तक चढ़ाई करने वाली कुमारी चंचल सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री का अपनत्व और स्नेह देखकर सुखद अनुभूति हुई। साथ ही महतारी वंदन योजना के हितग्राही तेलीबांधा निवासी जयबुन निशा ने बताया कि विष्णुदेव की सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। गुड़िहारी निवासी लक्ष्मी साहू ने बताया उसने महतारी वंदन से मिलने वाली राशि से एक सिलाई मशीन खरीदी और अपने सिलाई का काम वो अब आगे बढ़ा रहे। तो खजराना गणेश को एक बार फिर विश्व की सबसे बड़ी राखी भेंट की गई। इस राखी के लिए पिछले 10 दिनों से तैयारी चल रही थी। इस राखी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यह राखी 169 वर्ग फीट यानी 13 बाय 13 फीट की है। राखी की डोर 101 मीटर की है। इसे रक्षाबंधन के दिन दोपहर 3 बजे भगवान गणेश को समर्पित की गई। विघ्नहर्ता श्री गणेश भक्त समिति की संस्थापक राजेश भड़कर और राहुल शर्मा के नेतृत्व में इस राखी को 15 कलाकारों ने 10 दिन में तैयार किया। समिति 7 साल से गणेश जी को राखी भेंट करती आ रही है, जिसे हर साल 1 फीट बढ़ाया जाता है। 7वीं बार इस तरह की राखी का निर्माण किया गया। इस विशाल राखी को रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक भक्तों के दर्शन के लिए खजराना गणेश मंदिर में रखी जाएगी। भक्त अपनी राखी लाकर इस बड़ी संख्या में इस पर बांध सकते हैं। राखी बांधने वाले भक्तों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इस राखी में उन 10 नियमों का जिक्र किया गया जिसे हम सभी को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। गणेश जी को हम जो राखी बांधते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य हम हर साल रखते हैं। तो हमने इस बार पर्यावरण का उद्देश्य रखा है। अपनी राखी इस राखी में बांधे तो उस टाइम एक प्रण लेके जाए कि हम को ये 10 सिद्धांतों का अपने जीवन में पालन करना है। पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है और उसके लिए क्या उचित नियम है, वह प्रदर्शित करते हुए देशवासियों को और शहरवासियों को प्रदर्शित करते हुए एक भव्य राखी का निर्माण इन्होंने किया है। और इतनी ऊंची सोच के साथ आज यहाँ पर खजराना गणेश की, क्योंकि चूंकि ये दोनों ही गणेश जी के बहुत परम भक्त हैं, तो खजराना गणेश को इन्होंने राखी बांध दी है। इंदौर स्थित एमवाई अस्पताल में डॉक्टरों ने अलग ढंग से राखी बनाई। इस दौरान महिला डॉक्टर साथियों ने पुरुष साथियों की कलाई पर रिबन बांधकर उन्हें उनका फर्ज याद दिलाया। साथ ही कोलकाता में हुई दर्दनाक घटना के प्रति न्याय की मांग भी उठाई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर के एमवाई अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने रक्षाबंधन तो ज़रूर बनाया, लेकिन राखी के तौर पर उन्होंने अपने साथी डॉक्टरों की कलाई पर काली पट्टी बांधी और इस काली पट्टी को बांधते हुए उन्होंने यही दर्शाया कि कोलकाता में जो रेप और मर्डर कांड हुआ है उसकी न्याय की मांग अभी भी खत्म नहीं हुई है। जूनियर डॉक्टर्स अपने काम पर वापस ज़रूर आ गए होंगे, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी जो मांगे हैं उन्हें छोड़ा नहीं है और इस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट जो है वो ज़रूर करते रहेंगे। साइलेंट प्रोटेस्ट उन लोगों का जारी रहेगा। इस तरह से आज आप लोगों ने राखी के बदले यहाँ पर काली पट्टी बांधकर रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया। देखिए, बंगाल में जो अभी हमारी साथी के साथ जो बर्बरता हुई थी उसके लिए हम पिछले विगत 6-7 दिनों से प्रोटेस्ट में हैं। कल भी हम लोगों ने यहाँ पर जो मतलब पब्लिक प्लेस है वहाँ पर भी हमने हमारा प्रदर्शन किया था। कई नॉन मेडिकल जनरल पब्लिक को भी हमने हमारी आवाज़ सुनाई। आप लोग किस तरह से आज यहाँ पर साथी डॉक्टरों की कलाई पर काली पट्टी बांध रहे हैं? हम बस ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि हर मर्द जो भी इसको देख रहा है वो एटलीस्ट ये श्योर करे कि उसके आसपास जितनी भी महिला है, उसकी कलीग्स हैं, उसके घर में उसकी माँ बहन सब एटलीस्ट एक श्योर करे कि वो हर जगह सेफ रहे। बिल्कुल। तो आपने देखा एमवाई में रक्षाबंधन का त्यौहार किस तरह से मनाया गया। यहाँ पर भाइयों की यानी कि इनके साथी कलीग जो है उनकी कलाई पर इन्होंने काली पट्टी बांधी और उसको बांधते हुए इन्होंने रक्षा का जो मैसेज है वो IBC के माध्यम से दर्शकों को दिया है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।
छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के अलग अलग रंग देखने को मिले। भिलाई में प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा में लगे एसएसबी के जवानों को बहनों ने राखी बांधी। वहीं एसएसबी जवानों ने बताया कि उन्हें अपनी बहनों के हाथों से राखी बंधवाए सालों हो गए। राखी बांधने से रक्षाबंधन सफल हो गया और बालोद में पर्यावरण प्रेमियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की अनूठी पहल की। पर्यावरण प्रेमी भोज साहू ने रिंग स्पोक और पुराने कपड़े से 5 फीट लंबा 5 फीट चौड़ी राखी तैयार की और पेड़ से बांधा, जो राहगीरों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेरित कर रही। इसके साथ ही आरंग विधायक कार्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बहनों ने विधायक गुरु खुशवंत साहब की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। तो रक्षाबंधन का पर्व छत्तीसगढ़ की जेलों में भी मनाया गया। बहनों ने कैदी भाइयों को राखी बांधी और दोबारा अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई। इस दौरान बहनों को आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र देकर जिला जेल में एंट्री दी गई। इसके अलावा बहनों को मिठाई, अचार, फल ले जाने की छूट दी गई। बहनों ने जगदलपुर और बस्तर की केंद्रीय जेल पहुंचकर अपने कैदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान कैदी भाई बहनों से मिलकर भावुक हो गए। वहीं राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला जेल में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी और उन्हें दोबारा अपराध नहीं करने की शपथ दिलाई। तो भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन पूरे मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से मनाया गया। 5 तस्वीरें इसके हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उमरिया के जिले की, जहां बहनों ने ट्राइबल आर्ट की राखियों से भाइयों की कलाई सजाई। दूसरी तस्वीर बालाघाट जिले की, जहां नक्सल क्षेत्रों में तैनात जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनके बीच पुलिस कप्तान पहुंचे और महिला बच्चियों से रक्षा सूत्र बंधवाए। तीसरी तस्वीर राजधानी भोपाल की, जहां हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सफाई दीदियों से राखी बंधवाई और उनसे आशीर्वाद लिया। चौथी तस्वीर खरगोन जिले की है, जहां रक्षाबंधन का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। शहर के कुंदा तट स्थित प्राचीन सिद्ध विनायक गणेश की कलाई में करीब 9 फीट की राखी बांधी गई। 5वीं तस्वीर जबलपुर जिले की है, जहां 20,000 से ज्यादा पेड़ों के साथ लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। शहर के रानीताल इलाके में स्थित टेलीकॉम फैक्ट्री पहुंचकर लोगों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधे। तो मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिला जेल में विचाराधीन बंदियों को भी उनकी बहनों ने राखी बांधी। इसकी 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर की पहली तस्वीर, जहां भाइयों को राखी बांधने बड़ी संख्या में बहनें जबलपुर सेंट्रल जेल पहुंची। मौके पर जेल प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी। दूसरी तस्वीर इंदौर स्थित सेंट्रल जेल की, जहां बड़ी संख्या में बहनें जेल में कैद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधे पहुंची। इस दौरान कई बहनों की आंखें भर आई। तीसरी तस्वीर खंडवा जेल की, जहां बंदी भाइयों को राखी बांधने बहनें पहुंची। इस दौरान जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की। चौथी तस्वीर जिला जेल बैतूल की, जहां विचाराधीन बंदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधी। अपने भाइयों से मिलकर बहनों की आंखें नम हो गई। 5वीं तस्वीर रायसेन के बेगमगंज उपजेल की, जहां बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधकर उनका मुंह मीठा कराया और उनकी लंबी आयु की कामना की। 6ठी तस्वीर केंद्रीय जेल सतना की, जहां 2000 से ज्यादा बहनों ने अपने बंदी भाइयों को राखी बांधी। और अब बात इस्कॉन टेम्पल की। तो रायपुर में इस्कॉन के श्री श्री राधारास बिहारी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से हुई। इसमें देश विदेश और प्रदेश के कोने कोने से आए भक्त शामिल हुए। सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद उत्सव, विग्रह, श्रृंगार और राजभोग अर्पण किया गया। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जैसे मंदिर का पट खुला तो श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। शाम को अबोध लीला प्रभु का प्रवचन हुआ। इसके बाद बादवाज रॉक बैंड वृंदावन ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर दर्शक भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं मंदिर स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन और गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश गोयल, इस्कॉन मंदिर रायपुर के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ महाराज, मुंबई कार घर मंदिर के प्रमुख सूरदास, बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल, राजेश अग्रवाल मौजूद थे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंदिर निर्माण में विशेष सहयोग करने वालों को सम्मानित किया। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर का इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन सबसे भव्य और खूबसूरत मंदिर है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। सबसे भव्य मंदिर अगर कहीं बना है तो हमारे छत्तीसगढ़ की धरती रायपुर में बना है। सिद्धार्थ महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं पूरे इस्कॉन परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
उज्जैन में सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। सवारी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीर शर्मा शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर पूजा की। सवारी निकलने से पहले मुख्यमंत्री ने सवारी का भी पूजन किया और खुद ढोल के साथ मंजीरा बजाते दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे आज खुद महाकाल बाबा की सवारी में शामिल हो रहे। कालों के काल महाकाल के आनंद में हम सब डूबे हुए हैं। बाबा की कृपा से आज सावन का समापन हुआ और महाकाल की सवारी में हम सब मिलकर के बाबा के लिए आज खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है, भारत उत्तरोत्तर उन्नति करे, देश उन्नति करे, प्रदेश उन्नति करे, यही बाबा से कामना। जय श्री राम। और बेमेतरा से खबर, जहां अस्पताल में मवेशी नजर आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवारा मवेशी घुस गए। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर मवेशियों ने उत्पात भी मचाया। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देखिएगा। बेमेतरा अस्पताल की ये तस्वीरें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर मवेशी घुस गए और देखिए किस तरह से मवेशियों ने यहाँ पर उत्पात भी मचाया। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए कि स्वास्थ्य केंद्र के भीतर मवेशी पहुंच गए, मवेशी घुस गए। आवारा मवेशी हैं और इन्होंने जमकर यहां पर उत्पात मचाया। नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।